جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन, आज हम आपके सामने हाफिज़ लाल महमूद कादरी मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर चिपा रोड फैसलाबाद, आपके सामने हम आज बेसिक और बुनियादी चीज़ों का जो है वो तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अर्ज़ समा में दो चीज़ों को जो है वो उतारा। एक का ताल्लुक़ इंसान की आगाही और शऊर के साथ है और दूसरे का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म के साथ है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? अल इल्मुल अदियान, दीन का इल्म है, और दूसरा अल इल्मुल अबदान, बदन का इल्म है। एक का ताल्लुक़ रूह के साथ है, इल्म के साथ है, और दूसरे का ताल्लुक़ जिस्म के साथ है और इस पूरी बॉडी के साथ है। अगर एक चीज़ भी इन दोनों में से जो है वो निकल जाए तो जिस्म को बका हासिल नहीं रहती, बंदा जो है वो इख्तिताम तक चला जाता है। ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। ये दीन का इल्म रूह के साथ है और उसके लिए अल्लाह पाक ने हमारी रूह को परवान करने के लिए इबादत रखी हैं, तज़किरा ज़िक्र व अस्कार रखे हैं, अपनी रूहानियत रखी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। इन सब चीज़ों को अपनाने में हमें रूह की ग़िज़ा जो है वो मिलती है। लेकिन जिस्म की ग़िज़ा जो है वो क्या है? वो जिस्म की ग़िज़ा इंसान की ये बुनियादी मादी इस दौर में जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं और इंसान को रब्बे कायनात ने अपने लिए जो है वो बनाया है। अब जिस्म का ताल्लुक़ इस मादी दुनिया के साथ है, इस दुनिया की सारी अशिया के साथ है, और रूह का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा शरीयत, अरकान इस्लाम, अमाल सालिहा उनके साथ है। तो आज हम अपनी रूहानी वेलनेस का आगाज़ इसी गुफ्तगू से करना चाहेंगे। बुनियादी गुफ्तगू जो एक इल्म है, इल्म दीन है, और दूसरा इल्म इल्म अबदान है। अब अल्लाह पाक ने जिस्म को परवान चढ़ाने के लिए, जिस्म को तवाना और फरबा रखने के लिए अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह की नेमतों से जो है वो नवाजा है। इन्हीं नेमतों को हम इस्तेमाल करके सेहत याब भी हो जाते हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हम आज से इंशाल्लाह आपको बताना शुरू कर देंगे और एहतियाती तदाबीर जो हम बताएंगे कि जो चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद ने खाई हैं उन चीज़ों को हम अपनाएंगे। हम अपना रहन सहन को बेहतर करेंगे, घरेलू मामलात को बेहतर करेंगे, खाने पीने को हम बेहतर करेंगे, सोना कैसे है ये बेहतर करेंगे, बैठना कैसे हम ये बेहतर करेंगे, और पीना कैसे हम ये बेहतर करेंगे। हत्ता कि हमने बैतुल खला को किस तरह, ये वॉशरूम को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको भी इंशाल्लाह हम इस रूहानी वेलनेस के थ्रू जो है वो हम आपको बताते चले जाएंगे। आज की इस इब्तदाइया गुफ्तगू के अंदर इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप हमें ज्वाइन करेंगे और हम आपको बतौर आगाह करेंगे कि रूहानी वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे क्या है, क्लिनिक में क्या है, हम आपको किन की चीज़ों से जो है वो आगाह कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत और तंदुरुस्ती पहले है, बाकी मामला बाद में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।